नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची पटना एयरपोर्ट पर एनडीए के नेताओं ने किया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पटना में आदिवासी और स्थानीय परंपरा से स्वागत। भव्य स्वागत से दिखी खुश। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिली राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। पाटलिपुत्र की धरती पर किया भगवान बिरसा को नमन। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मांगा समर्थन, लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कही बात। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे देवघर। एयरपोर्ट के उद्घाटन के अलावा जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा नीति 2022 का किया लोकार्पण। सोलर सिटी के रूप में पहचान बनाएगा गिरिडीह। खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने लिया हिरासत में। सेक्सुअल हरासमेंट का दर्ज हुआ है केस। गया के पथरा गांव में शिव चर्चा के दौरान फायरिंग, गोली लगने से महिला गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के शेरगांव में जमीन विवाद में 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा में लेरी टोला में दवा दुकानदार के घर पर चोरी, लाखों के ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए चोर। छपरा के मठिया गांव में किराना दुकान से हजारों के सामान की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अलवर में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से शराब भी बरामद। रांची के पंडरा में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर की छापेमारी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान भागने के दौरान एक व्यक्ति कुएं में गिरा। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मठिया गांव के स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर। हंसडीहा दुमका स्टेट हाईवे पर कोल्ड ड्रिंक से भरा कंटेनर पलटा। स्थानीय लोगों में लूट की मची होड़। हाईवे पर कई घंटे परिचालन रहा ठप। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटर के साथ चोर को किया गिरफ्तार। चोरों के आतंक से किसान है परेशान। औरंगाबाद के बारूण में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 9 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। बांका के अमरपुर में पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर किया जब्त। पुलिस को देखकर ड्राइवर हुआ फरार। गुमला में तस्करी के लिए ले जा रहे 20 मवेशी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गौ तस्करों में मच गया हड़कंप। बांका के अमरपुर में घर से 8 लाख के सामानों की चोरी। पत्नी का इलाज कराने गया था घर का मालिक। मुंगेर के रतैठा गांव में अपराधियों ने हथियार दिखाकर की लूटपाट। पीड़ित ने दर्ज कराया केस। मधुबनी में कमला नदी के तट पर लोगों ने की आरती। कमला मैया से सलामती की कामना। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मीनापुर की शिप्रा को मिला ट्राईसाइकिल, जल्द लगेंगे कृत्रिम पैर। बिहार में मानसून पड़ने लगा कमजोर। मानसून कमजोर पड़ते ही अधिकतम तापमान बढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कटिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। गंगा महानंदा कोसी नदी से घिरा है इलाका। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कटाव। बारूण गांव में जमींदारी बांध से महज 80 फीट की दूरी तक कटाव पहुंचा। सीतामढ़ी के बेलसंड में बाढ़ के दौरान आपात स्थिति से निपटने को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट। कटाव रोकने की तैयारी हुई तेज। जेएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर गुमला में अभ्यर्थियों ने निकाली रैली। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहाली। धनबाद के बागमारा थाना परिसर स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार, धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा। झारखंड में अगले 5 सालों में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 4000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। सौर नीति से रोजगार और विकास का अवसर करेगा पैदा। सीतामढ़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता। गांधी विचार मंच ने निकाली जागरूकता रैली। लखीसराय के चानन में ट्रैक्टर और जुगाड़ गाड़ी के बीच टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान। कई लोगों को दिलाई गई सदस्यता। दानापुर के आईएस कॉलोनी में घर से करीब 20 लाख रुपए के सामान की चोरी, मालिक को बंधक बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। सिवान के मैरवा अस्पताल में कर्मियों की लापरवाही उजागर। एक्सपायरी दवाएं जलाई, वक्त रहते नहीं किया गया वितरित। जहानाबाद के राजा बाजार में स्थित बाजार समिति परिसर में जलजमाव, दुकानदार और ग्राहकों को हो रही काफी परेशानियां। अब वक्फ भवन पर एनडीए में घमासान। सरकार की तरफ से हर जिले में वक्फ भवन के ऐलान पर बीजेपी की मांग, हर जिले में तीर्थ भवन भी बनाया जाए। आज 26 साल की हुई लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। स्थापना दिवस के मौके पर वैशाली में कार्यकर्ताओं ने निकाली भैंस पर चढ़कर कलश यात्रा।
बीजेपी तेलंगाना के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने साधी चुप्पी, कैबिनेट से इस्तीफे के सवाल को भी टाल गए। कांग्रेस विधायक ने रांची हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। हिंसा में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे इरफान अंसारी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, नदियों की कटाव से बढ़ा टेंशन। उफान पर बागमती और बूढ़ी गंडक। देवघर में 2 साल के बाद श्रावणी मेले का होने जा रहा आयोजन। श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया होल्डिंग पॉइंट, कांवरियों के लिए शुद्धता का पूरा ख्याल। अररिया में बकरा और परमान नदी को घटने लगा जलस्तर, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। रामगढ़ के दोहा कातों में आदिम जनजाति को पीने के पानी की समस्या, सरकारी चापाकल और जलमीनार हुए खराब। सिमडेगा में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया तांडव, स्थानीय विधायक इस मामले को लेकर सदन में उठाने का दिया भरोसा। गिरिडीह के सरिया में गजराज के आतंक से लोग दहशत में, 5 हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ डाला। खगड़िया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार के तबादले के बाद विदाई समारोह का आयोजन। नगर परिषद के वार्ड पार्षद, कर्मी और स्थानीय लोग हुए शामिल। पटना पहुंची किष्किंधा से जनकपुर के लिए निकली बाल हनुमान की यात्रा, महावीर मंदिर में हुआ भव्य स्वागत। सिमडेगा में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना प्रदर्शन, प्रशासन पर ध्यान नहीं देने का आरोप। सिमडेगा में मिला कोरोना संक्रमित मरीज, सिविल सर्जन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। अररिया के आश्रम मोहल्ला में बंद घर से 2 लाख रुपए के सामान की चोरी, घर का मालिक गए थे बाहर। खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय में बच्चे गीत के संगीत के माध्यम से कर रहे पढ़ाई, बच्चों में भी बनी है दिलचस्पी। गुमला के सिलाफारी में अपराधियों ने रोलर मशीन में लगाया आग, पोस्टर चिपकाकर काम बंद करने की दी चेतावनी। बोकारो में वज्रपात से बचाव के लिए निकाला गया जागरूकता रथ, डीसी ने दिखाई हरी झंडी। सिमडेगा में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना, प्रशासन पर ध्यान न देने का आरोप। मणिपुर में भूस्खलन के दौरान कटिहार के रेलवे में कार्यरत जूनियर इंजीनियर दीपक की भी मौत, दीपक का शव पहुंचा बरमसिया गांव। बोकारो के चास में बिजली आपूर्ति को लेकर उपभोक्ता परेशान, व्यवसायियों पर अतिरिक्त बोझ। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, चतरा मोड़ के पास कार्रवाई में कार भी जब्त। शेखपुरा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारिका प्रमाणीकरण का कार्य पूरा, 99% पेंशन धारिका सत्यापन होने से शेखपुरा पूरे राज्य में प्रथम पायदान पर। मुंगेर में बारिश के बाद खेती में जुटे किसान, धान और मक्का की खेती में जुटे किसान। किशनगंज के जिले के सुखानी थाना में बकरीद को लेकर बैठक, हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश। लखीसराय के क्रिमिला पार्क का निर्माण नहीं हुआ शुरू, एजेंसी को लेकर 17 लाख का भुगतान हो चुका है। पटना सिटी के बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, गुरु के दरबार में ठेका मत्ता। सीतामढ़ी के भंडारी पंचायत के वार्ड नंबर 11 के करीब 500 घरों में घुसा पानी, जलजमाव से ग्रामीण है परेशान। बोकारो में उप विकास आयुक्त ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। गिरिडीह में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय का किया घेराव, कई मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। जोधपुर के शेरगढ़ में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत। जौनपुर के बदलापुर में ट्रक और पिकअप वैन की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। दूसा के भापी बास भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बैतूल में चोपड़ा थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में उफनती भड़ंगा नदी के बीच 7 घंटे फंसा रहा युवक। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। पणजी की कई इलाकों में हो रही तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव। इजराइल के वैज्ञानिक ने भारत में कोरोना का नया सब वेरिएंट BA.2.75 मिलने का किया दावा, 2 जुलाई तक कोविड के नए सब टाइप के 69 केस मिले। कोट्टा में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में निकाली गई रैली, पुलिस ने विधायक और 3 पूर्व विधायक पर दर्ज किया केस। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या मामला, उदयपुर में परिजनों ने बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने परिजनों से की मुलाकात। भारत ने U15 कुश्ती एशिया का खिताब जीता, 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर खिलाड़ियों ने देश का नाम किया रोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का होगा शुभारंभ।
मथुरा में आम के बंगले में विराजे शहर के भूतेश्वर महादेव। 300 किलो आम से लगाया गया भोग।